हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आईटी लिटरेसी का पार्ट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी सुना है लॉजिक गेट के बारे में? बताओ। आपने सुना होगा एंड गेट, और गेट, ठीक है, नॉर गेट, नैंड गेट, है ना। बट आप लोग रटते होंगे इसको। आज आप लोग आराम से देखोगे, समझोगे, आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा ठीक कि लॉजिक गेट कैसे होता है, इसमें क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट होता है। जैसे ना एंड गेट में आप लोग देखोगे, चलो अभी मैं समझा ही देता हूं आप लोगों को पूरा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स, तार्किक गेट भी इसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है? कुछ भी नहीं है सर, ये एक सर्किट है जिसमें कुछ इनपुट जाते हैं और कुछ आउटपुट आते हैं। आप कुछ इनपुट दोगे और कुछ आउटपुट आएगा। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताइए कि क्या आप लोगों के घर में जो एंट्री का गेट है, तो क्या आपके शहर में जितने भी घर की एंट्री क्या वो सेम टाइप की है क्या? नहीं सर। जैसे आप लोग किसी पार्क में जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे गोल वाली एंट्री होती है, मतलब पहले आप घुसोगे, फिर अगला घुसेगा, फिर अगला घुसेगा, घुमा घुमा के। कई जगह स्लाइडिंग वाली एंट्री होती है। गेट जो होता है स्लाइडिंग वाला होता है कि है ना, गेट को आप लोग ऐसे धक्का लगाओगे ना, पूरा एक साइड में हो जाएगा। एक दोनों गेट वाला ओपन वाला होता है, एक वाला होता है, समझ गए। तो कुल मिला के एंट्री इनपुट अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं ना, उसी प्रकार से आउटपुट भी अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो लॉजिक गेट्स दोस्तों अलग अलग प्रकार से होते हैं। इन सभी में इनपुट अलग होगा, आउटपुट अलग होगा। आप लोगों से यह पूछा जाता है कि जैसे मान लो अगर एंड गेट होगा, इसमें ये इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा। जैसे मान लो यहां पर हम लोग दो हमको उसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग 2 नंबर का, एक तो 1 का, एक 0 का। 0 का मतलब कुछ नहीं, 1 का मतलब है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों में सिग्नल जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा 1 1। अगर दोनों में सिग्नल नहीं जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा 0 0। अगर इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है तो मैं बोलूंगा 0 1। अगर इसमें जा रहा है तो इसको 1 बोलूंगा, इसमें नहीं जा रहा तो इसको मैं बोलूंगा 0। समझ में आ गया 0 1 का क्या चक्कर है? तो दोस्तों अलग अलग टाइप के गेट होते हैं। टोटल हमारे पास में 7 टाइप के गेट होते हैं। और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों और गेट के बारे में। प्लीज ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि और गेट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। देखो आप लोग देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अगर आप लोगों से पूछा जाए और गेट में इनपुट कितने होते हैं, आप लोग क्या बोलोगे? 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट निकालते कैसे हैं। तो ये आप लोगों की टेबल है, ए बी आपके इनपुट है, ये आउटपुट है। दोस्तों नाम से समझो। और का मतलब क्या होता है बताइए? और का मतलब हिंदी में अथवा, या, ये मतलब होता है ना। देखो एक चीज मुझे बताओ, सारा ध्यान इधर रखो, वो सब भूल जाओ वहां पे ना। सारा ध्यान आप लोग इधर रखो, सारा ध्यान इधर रखो। ये ए, ये बी, ये एक्स। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं दोनों में सिग्नल नहीं भेज रहा, ना ए में ना बी में, तो ए भी मेरा 0 है, बी भी मेरा 0 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ए या बी में सिग्नल जा रहा है क्या? दोनों में ही नहीं जा रहा, तो आउटपुट क्या आएगा आप लोगों का? 0। अब दोस्तों मान लेते हैं मैंने ए में सिग्नल नहीं भेजा, बी में सिग्नल भेजा, यानी ए 0 और बी मैंने लिया 1। मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना कि या तो ए या बी में सिग्नल जा रहा है क्या? और का मतलब अथवा होता है, या होता है? बताओ बताओ, दोनों में से किसी एक में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा आप लोगों का? 1 आएगा। दोस्तों अगला केस मैंने लिया कि जो ए वाला है इसमें तो सिग्नल जा रहा है, इसमें सिग्नल नहीं जा रहा, तो ए का मान 1, बी का मान 0। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? ऐसे समझो इसको, या तो ए या बी में किसी में सिग्नल जा रहा है कि जा रहा है ना सर, ए में जा रहा है, तो आप लोगों का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। दोस्तों मान लेते हैं आप लोगों ने दोनों में सिग्नल भेज दिए, दोनों में सिग्नल भेज दिए, तो आउटपुट क्या आएगा? क्या सिग्नल जा रहा है क्या, या ए में या बी में? जा रहा है ना सर, जा रहा है ना,
तो आउटपुट आएगा ये। दोस्तों किस किस को टेबल समझ में आ गई, एक बार यस कमेंट करिए, बताओ। नहीं है सोयल राणा मंडल जी, नहीं है। टेबल समझ में आ गई, रटने की जरूरत नहीं है ना, केवल नाम से ही आप लोग बना सकते हो। नया गेट समझे। अगला गेट होता है दोस्तों एंड गेट। सर इस एंड गेट में कितने इनपुट होते हैं दोस्तों, इसमें भी 2 इनपुट होते हैं। सर इसमें आउटपुट कितना होता है, इसमें भी 1 आउटपुट होता है। सर इसका सिंबल कैसा होता है, इसका लोगो कैसा होता है, इसका लोगो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का है ना, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसकी टेबल बनाए, इसको भूल जाओ प्लीज, सारा का सारा ध्यान इधर रखो। ये लो मैंने इनपुट लगा दिए ए बी, और ये रहा आप लोगों का आउटपुट एक्स। दोस्तों प्लीज इधर ध्यान मत लगाओ। देखो मैंने ए में कोई इनपुट नहीं दिया, बी में कोई इनपुट नहीं दिया। पहला केस मैंने ले लिया ए बी 0 बी भी 0। दोस्तों एंड का मतलब क्या है, क्या ए एंड बी है ना, ए और बी में सिग्नल जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा 0। अब दोस्तों मैंने ए में कोई सिग्नल नहीं भेजा, बी में मैंने सिग्नल भेजा। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी में सिग्नल जा रहे हैं क्या, केवल बी में जा रहा है, ए में नहीं जा रहा। तो दोस्तों यहां पर भी क्या आएगा आप लोगों का 0 आएगा। दोस्तों इस बार मैंने क्या करा, ए में सिग्नल भेज दिया, बी में सिग्नल नहीं भेजा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ए एंड बी में सिग्नल जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, केवल ए में जा रहा है। तो आपका क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला इस बार कि ए में भी सिग्नल जा रहा है, बी में भी सिग्नल जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ए एवं बी में सिग्नल जा रहा है, आप बोलेंगे जी सर जा रहा है, तो यहां पर आउटपुट आएगा 1। दोस्तों ये टेबल समझ में आ गई तो यस कमेंट करे, बताओ आ गई समझ में, सिंपल सी चीज है। चले तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम से समझ लिया करो एंड गेट। चलो दोस्तों नेक्स्ट गेट के बारे में समझते हैं, नॉट गेट के बारे में। दोस्तों ध्यान रखना जितने भी गेट होते हैं सभी में 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होते हैं। ये नॉट गेट इकलौता ऐसा है जिसमें 1 इनपुट होगा 1 आउटपुट होगा। क्लियर है क्या। नॉट गेट का दोस्तों क्या होता है, क्या होता है सिंबल, ये ऐसे आप लोगों का ट्राइंगल, फिर इधर आप लोग ये लगा दो। तो इसमें 1 ही इनपुट होता है, 1 ही आउटपुट होता है। चलो इनपुट को फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ए माना है, आउटपुट को वाई माना है। तो दोस्तों नॉट जस्ट उल्टा, मतलब अगर सिग्नल जा रहा है, अब मैंने पूछा क्या सिग्नल नहीं जा रहा, क्या सिग्नल नहीं जा रहा, जा रहा है ना, 0 आएगा। दोस्तों मैंने आपको बोला मैंने कोई भी सिग्नल नहीं भेजा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या सिग्नल नहीं जा रहा है, क्या सिग्नल नहीं जा रहा है, आप बोलेंगे जी हां सिग्नल नहीं जा रहा है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लियर है। चलो दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं नॉर गेट। दोस्तों क्या आप लोगों को और गेट समझ में आया, और गेट समझ में आया था क्या। नॉर गेट क्या है, जस्ट ये कॉम्बिनेशन है किसका, और गेट का और नॉट गेट का। ठीक है दोस्तों इसका सिंबल क्या है, ऐसा है। जैसे आप लोगों को पता है और गेट का सिंबल कैसा था, ऐसा था ना, ऐसा था ना। ठीक है दोस्तों नॉर गेट का क्या होगा, इसमें बस आप लोग आगे ये लगा दो, ये लगा दो, आगे ये लगा दो। क्लियर है क्या, क्लियर है। या दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के भी लिख सकता हूं। ठीक है इसको मैं तोड़ के भी लिख सकता हूं, कैसे कैसे लिख सकता हूं बताओ। इसको ऐसे लिख दूं क्या, पहले तो आप लोगों का एक और गेट लग रहा है, फिर एक आप लोगों का नॉट गेट लग रहा है। दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, बताओ क्या दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या। चलो दोस्तों इसमें 2 इनपुट है, एक है ए एक है बी, इसमें एक आउटपुट है, इस आउटपुट को मान लो एक्स। अब देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। केवल और गेट की बात करो, और गेट की, केवल ये भूल जाओ, केवल और गेट की बात करो। अगर मैं ए में सिग्नल नहीं देता, बी में सिग्नल नहीं देता, तो इधर आउटपुट क्या होता। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ए या बी में सिग्नल है क्या, आप लोग बोलेंगे नहीं सर नहीं है, तो यहां पर आपका आउटपुट 0 हो जाता। लेकिन आपको पता है ये जो नॉट गेट है जस्ट उल्टा कर देता, तो 0 का क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो इधर जो आउटपुट हो जाएगा 0 0 का वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, सिंपल सा है। क्लियर।
दोस्तों आप ये मान लीजिए ए में आपने सिग्नल नहीं दिया, बी में आपने सिग्नल दिया, यहां पर आउटपुट क्या होगा? क्या ए अथवा बी में सिग्नल गया है? क्या बिल्कुल गया है। आउटपुट यहां पर 1 आएगा, ये 1 का क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख पा रहे हो यहां पर 0 आएगा। दोस्तों अगर आप लोग ए में इनपुट देते हो, बी में इनपुट नहीं देते हो, यहां पर आप लोग दे रहे हो, यहां पर नहीं दे रहे हो, मेरा क्वेश्चन है ए या बी में सिग्नल जा रहा है क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर जा रहा है, तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। दोस्तों ये क्या करेगा? 1 को 0 बना देगा। समझ में आ गई? दोस्तों यस कमेंट करिए। मैंने आपको बोला कि दोनों में सिग्नल जा रहे हैं, ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है। मैंने यहां पर आपसे आउटपुट पूछा कि क्या ए अथवा बी में सिग्नल जा रहा है क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर जा रहा है। आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन इधर एक नॉट गेट लग रहा है, वो जस्ट उल्टा कर देगा, 1 का क्या कर देगा? 0 कर देगा। अरे बताइए दोस्तों, आ गई बात समझ में? आ गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नैंड गेट। दोस्तों आप में से सभी बच्चों को एंड गेट समझ में आ गया था। तो नैंड गेट क्या है? वो ही दोस्तों एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जैसे आपका नैंड गेट ये था ना दोस्तों, ये आप लोगों का सॉरी एंड गेट आप लोगों का ये था ना, इसमें बस आगे ये लगा दीजिए एक छोटा सा बिंदु, ये नैंड गेट का क्या बन जाएगा? बताओ, सिंबल बन जाएगा। या इसको भी आप लोग कैसे लिख सकते हो तोड़ के? पहले आप लोगों का एक एंड गेट, पहले आप लोगों का एक एंड गेट, फिर इसके बाद में एक नॉट गेट लगा दो, वही बात है। ठीक है, चलो ये आप लोगों का ए और बी दो इनपुट हो गए और ये आउटपुट हो गया एक्स। बनाए दोस्तों? बनाए? बिल्कुल सर बनाइए। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, यहां पर हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये सिंबल आप लोगों को यहां पर दिख रहा है। चलिए आ जाओ, है ना दोस्तों। ये जो टेबल बनाते हैं, इस टेबल को क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आ जाओ। तो चलो मैंने यहां पर इनपुट लिखा ए बी और यहां पर मैंने क्या लिखा? आउटपुट लिखा। दोस्तों ध्यान से समझो, सबसे पहले मैंने क्या करा ना, इसमें सिग्नल भेजा ना इसमें सिग्नल भेजा, तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। मेरा क्वेश्चन यहां पर है कि क्या ए और बी में सिग्नल गया है? आप लोग बोलोगे नहीं गया। यहां पर क्या आएगा? आपका आंसर इस जगह है 0 आएगा। 0 को ये जो एंड ये नॉट गेट है किस में कन्वर्ट कर देगा? 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए आप लोग देख रहे हो ये आ रहा है। समझ गए क्या बात को? बताओ समझ गए क्या? दोस्तों मैंने आपको बोला कि ए में सिग्नल नहीं जा रहा, बी में सिग्नल जा रहा है, तो मेरा यहां पर आउटपुट बताओ, ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी में सिग्नल जा रहा है क्या? नहीं सर, केवल और केवल बी में जा रहा है, ए में नहीं जा रहा। तो आपका आंसर यहां पर 0 आएगा। लेकिन यहां पर एक नॉट गेट लग रहा है, वो 0 को किस में कन्वर्ट कर देता है? 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो वो 0 को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो सॉरी, ये जो 0 1 का जो यहां पर आप लोग का 0 आ रहा था, वो किस में कन्वर्ट कर देगा? 1 में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर दोस्तों? अगर ए में सिग्नल जा रहा है, बी में नहीं जा रहा, तो ए में जा रहा है, बी में नहीं जा रहा, ए में जा रहा है, बी में नहीं जा रहा। मैं आपसे बोलूं क्या ए एवं बी में जा रहा है क्या? आप लोग बोलेंगे नहीं जा रहा। इधर आंसर आपका 0 आएगा, ये नॉट गेट 0 का 1 बना देगा, तो इधर आप लोगों का आउटपुट 1 आ जाएगा। दोस्तों ए में भी सिग्नल जा रहा है, बी में भी सिग्नल जा रहा है, यहां पर बताओ आउटपुट क्या आएगा? मेरा क्वेश्चन है क्या ए एवं बी में सिग्नल जा रहा है क्या? आप लोग बोलेंगे जी हां जा रहा है, 1 आंसर आएगा। लेकिन नॉट गेट क्या कर देगा? उस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गई बात को? क्लियर है क्या? चलिए आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसे हम लोग जॉर गेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? आप लोग मुझे बताइए। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि वॉच दिस मूवी एक्सक्लूसिव ऑन सोनी, इसका मतलब केवल वो सोनी टीवी पर ही आएगा, इसके अलावा और कहीं पर नहीं आएगा। जैसा बोला जाता ना कि दिस सेल इज ओनली फॉर एक्सक्लूसिवली 2 डे, केवल 2 दिन के लिए, इसके बाद में नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो दोस्तों यहां पर जो जॉर गेट होता है, पहले तो मैं आप लोगों को उसका सिंबल बताता हूं। दोस्तों ऐसा उसका सिंबल होता है, ऐसा ना, ऐसा सिंबल होता है। देखा देखा लग रहा है कि ये सर ये तो और गेट का था, इसमें बस एक ऐसा लगा दो आप, है ना। इसमें भी दोस्तों 2 इनपुट, मैंने बोला सब में 2 इनपुट होंगे, केवल आपका जो नॉट गेट होगा ना इसमें एक इनपुट होगा। ठीक है, अब सर कैसे करें? देखो
देखो एक्सक्लूसिव, जैसे ए में कोई सिग्नल नहीं जा रहा, मैं ये टेबल बना रहा हूं, इधर ध्यान देखो, ध्यान देखो, ध्यान देखो, ए में कोई सिग्नल नहीं जा रहा, बी में कोई सिग्नल नहीं जा रहा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या ए या बी में से किसी एक में सिग्नल जा रहा है क्या? आप लोग बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, जीरो। दोस्तों अब मान लेते हैं ए में सिग्नल नहीं जा रहा, बी में सिग्नल जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए या बी में किसी एक में सिग्नल जा रहा है क्या? सिर्फ किसी एक में? आप लोग बोलेंगे हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। दोस्तों नेक्स्ट केस लिए आपने ए में सिग्नल भेजा, बी में सिग्नल नहीं भेजा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह था कि क्या ए या बी में से किसी सिर्फ एक में सिग्नल जा रहा है क्या? आप लोग बोलोगे सर जा रहा है, यस यस 1। दोस्तों नेक्स्ट मैंने आपको बोला ए में भी सिग्नल जा रहा है, बी में भी सिग्नल जा रहा है। मैंने बोला ए या बी में से किसी एक में सिग्नल जा रहा है क्या? किसी एक में, सिर्फ एक में, सिर्फ एक में नहीं सर, दोनों में जा रहा है। सिर्फ एक मतलब सिर्फ एक में नहीं जा रहा, नहीं सर, 0 आएगा इधर। आया समझ में? आया समझ में? आया? बताओ। हिमांशु जी बोल रहे हैं आ गया, मोना जी बोल रहे हैं आ गया, ठीक है, दिनेश जी बोल रहे हैं। बताओ सभी बोलो एक बार, यस बोलो। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर, इसको XNOR गेट भी XNOR गेट भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। सर इसमें क्या है? कुछ नहीं, जो पहले वाला था ना, बस इसके आगे ये लगा दो, नॉट लगा दो, एक नॉर गेट लगा दो। तो जो भी आउटपुट आ रहा था 0 0 का आउटपुट क्या आ रहा था? इधर 0 आ रहा था, इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पहले 0 1 का आउटपुट क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, इधर 0 आ जाएगा। पहले 1 0 का आउटपुट 1 आ रहा था, इधर 0। जस्ट उल्टा कर दो, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो तो दोस्तों आई होप आप लोगों को लॉजिक गेट समझ में आ गए होंगे। एक बार आप लोग ढंग से देखोगे आप लोगों को रट जाएंगे, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम। आप लोग बोलोगे सर नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, सर ये तो मैथ्स का टॉपिक है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? अरे दोस्तों मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि जो कंप्यूटर होता है ना, जैसे आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हो 7 + 4 = 11, तो दोस्तों कंप्यूटर भी अलग अलग सिस्टम पे कार्य करता है। जैसे एक तो बाइनरी सिस्टम होता है, वो केवल 0 और 1 का ही यूज लेता है। कई बार ऐसे सिस्टम पे कार्य करता है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे होते हैं आप लोग के, ठीक है। आ जाइए। तो दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डेसिमल नंबर में दोस्तों 0 से 9 तक की संख्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये फॉर्मूला क्या है जो दिख रहा है? अच्छा ये फॉर्मूला, क्या ये वाला फॉर्मूला के लो मैं आपको करके बताता हूं। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी देख लो। जैसे और गेट है, ठीक है, और गेट का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का a + b। आप खुद मुझे बताओ, मुझे खुद बताओ, आपका आउटपुट ये आ रहा है, आपका आउटपुट ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये 0 कब आएगा? 0 + 0 को जोड़ने पे 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल। 0 + 1 को जोड़ने पर 1 आ रहा है क्या? बिल्कुल। क्या 1 + 0 को जोड़ने पर 1 आ रहा है क्या? बिल्कुल। क्या 1 + 1 को जोड़ने पर आप लोगों का, देखो इसको है ना वैसे वाले गणित में लगाना सर, इधर 2 आना चाहिए, तो फॉर्मूला a + b नहीं होगा। इसका a + b का मतलब है तो a में हो या b में हो, कहीं से भी आए, जोड़ लो दोनों को। क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर है क्या? बताओ समझ में आ गया क्या? यहां पर इसका फॉर्मूला है AB एंड क्या दोनों में, क्या दोनों में क्या, तो AB। ये इन सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, ये याद रखना, सबकी स्लाइड पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी आप लोग समझो नंबर सिस्टम हम लोग समझ रहे हैं, हाँ। तो दोस्तों एक होता है बाइनरी सिस्टम जहां पर केवल 2 संख्या का इस्तेमाल होता है, 0 का और 1 का, यानी यहां पर केवल 2 आधार है, 2 बेस है। यहां पर कितनी संख्या का इस्तेमाल होता है? टोटल 10 संख्या का इस्तेमाल होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 बेस होते हैं, 10 आधार होता है। दोस्तों एक होता है ऑक्टल नंबर जहां पर कुल कितनी संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है? 8 संख्याओं का। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर, यहां पर टोटल कितने आधार होते हैं? 16 होते हैं। यहां पर आप लोगों के आंकिक मान भी लिए जाते हैं और जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो भी लिए जाता है। ए से एफ तक, एक तो ABCDEF, एक तो वो, और एक 0 से 9 तक है ना। तो टोटली आप लोग के 16 हो जाते हैं। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कई बार अगर पूछ ले आप लोगों का कि बाइनरी नंबर्स में कुल कितने आधार होते हैं, आप लोग बोलोगे 2 आधार होते हैं।
कई बार आप लोगों से पूछ ले ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने आधार होते हैं, आप लोग बोलोगे 8 आधार होते हैं। अगर आप लोगों से पूछ ले हेक्साडेसिमल नंबर में कितने आधार होते हैं, 16 होते हैं। बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है। अब जैसे आप लोगों का मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये है ना, ये निकालते कैसे हैं, ये आपको नहीं समझना है, बहुत डिटेल में आप लोग को नहीं समझना, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देखो सिंपल सी मेरी बात समझो। जैसे अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। डेसिमल कौन सा था, 0, जिसमें देखो जिसमें 0 से 9 तक सारी संख्या यूज हो रही है। तो देखो अगर मैं आप लोगों को ये निकालना हो, फॉर एग्जांपल ये, तो आप लोगों का एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आप लोगों का 6 नंबर भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। दोस्तों बाइनरी में क्या होता है आप लोगों का, देखो जैसे मान लो ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में बदलोगे ना तो ये ऐसा नंबर आ जाएगा। बाइनरी में, या मैं बोलूं इसको बाइनरी में बदलो तो केवल 0 और 1 का यूज होता है। बदलना कैसे है ये नहीं पढ़ना हमको, ये हमसे नहीं पूछता है, ये आप लोगों को बीटेक में पढ़ाया जाता है, हमको नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाए, फॉर एग्जांपल ये है, इसको है ना आप लोगों को डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे बदल सकते हो, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड आप लोग देखो। डेसिमल में टोटल 10 आधार होते हैं, बाइनरी में 2 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। कौन डेसिमल में कौन कौन से होते हैं, 0 से 9, बाइनरी में केवल 0 1, ऑक्टल में 0 से 7, हेक्साडेसिमल में एक तो 0 से 9 और ए से एफ। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला 3DB, कोई नंबर लिखा हुआ है 3DB, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सा सिस्टम यूज किया है, क्या बाइनरी का है क्या, नहीं सर बाइनरी में तो केवल 0 और 1 का यूज होता है, बाइनरी नहीं हो सकता। क्या डेसिमल किया है क्या, नहीं सर डेसिमल में 0 से 9 तक होता है, अल्फाबेट आता ही नहीं तो डेसिमल भी नहीं हो सकता। दोस्तों क्या ऑक्टल हो सकता है क्या, नहीं सर ऑक्टल में 0 से 7 आते हैं, ये ABCD नहीं आते सर। क्लियर है क्या, ठीक है, नहीं तो कौन सा बचा ऑप्शन में, हेक्साडेसिमल आप लोग करेक्ट कर दोगे। ठीक है गुरुजी, आप खतरनाक एंड करवाया, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का मजा आ गया। थैंक यू सो मच मोना भाई जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आईटी लिटरेसी का ये पार्ट नंबर 3 खत्म हुआ। 2 वीडियो में और डालूंगा छोटे छोटे, फिर आपका आईटी लिटरेसी कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स आप लोग का हो जाएगा। मिलेंगे दोस्तों मंडे को पार्ट नंबर 4 में। और दोस्तों प्लीज टेस्ट भी आप लोग अटेंड करते रहिए, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल प्रोवाइड करवा दी है, बिल्कुल फ्री है, कुछ पैसे नहीं देना, लेकिन आप लोग लगाना उसको, अपनी गलतियों को देखना, गलतियों को परखना कहां पर गलती हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।